देखिए चरित्र यही है, कोई बाप नहीं है, कोई मालिक नहीं है, आप सेवक हैं। ये वो माफी मांगे ना मांगे, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी उनको, क्योंकि उनका पिताजी जो है ना राम भक्तों पर गोली चलवाए थे। बिल्कुल मांगना चाहिए पूरे देश से, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से, जनता से। मुलायम सिंह बिल्कुल मांगनी चाहिए। अपने पिताजी ने क्या बाबरी मस्जिद टूटी, उस टाइम में गोलियां चली, लोग मरे और कार्यकर्ता जो थे उन पे गोलियां चली और बहुत सारे घायल हुए, बहुत सारे माने। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी तो अब नहीं रहे, तो अखिलेश यादव जी उनकी कार्यकर्ता को माफी मांगनी चाहिए। मांग लेंगे तो जनता भगवान होती है और भगवान ही मालिक होता है। हमारे वहाँ कहा जाता है जनता जनार्दन, जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, तो भगवान से माफी मांगने में क्या दिक्कत है भैया? आज अगर मुलायम सिंह परिवार जो कुछ भी है, किसके बल पे, किसने वोट दिया? जनता ने। तो जनता से माफी मांगने में कौन सी दिक्कत है यार? हमारा प्रधानमंत्री कहता है मैं सेवक हूँ, हमेशा कदमों में पड़ा रहता है। यही तो देखिए चरित्र यही है, कोई बाप नहीं है, कोई मालिक नहीं है, आप सेवक हैं। तो जब जनता चुनकर, भाई जनता मालिक है ना। लोकतंत्र का मतलब होता है टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल ही सब कुछ है, जनता ही सब कुछ है। तो जनता से माफी मांगने में मांग ले। अब मुलायम सिंह तो है नहीं, मुलायम सिंह तो ऊपर चले गए, तो उनके पुत्र हैं, उनकी गलतियों के लिए अगर माफी मांग लेंगे तो शायद बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए नहीं करेंगे कि उनका दूसरा वोट नाराज हो जाएगा, उसको खुश करना है। इसीलिए तो या चाहे बिहार में चाहे यूपी में है, सारा गठबंधन एक कदम आगे जा रहे हैं कि अयोध्या जाए ना जाए, असमंजस में पड़े हुए हैं, एक कदम कंफ्यूज है। देखिए उनको तो बहुत पहले माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उनका पिताजी जो है ना राम भक्तों पर गोली चलवाए थे, ठीक है ना। और जो है ना राम भक्तों पर गोली चलवाए, राम मंदिर का अगेंस्ट में रहे, हमेशा कभी भी राम मंदिर के पक्ष में नहीं रहे, तो माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगना चाहिए पूरे देश से, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से, जनता से। मुलायम सिंह को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्होंने कार सेवकों पे, हमारे कार सेवक, हिंदू कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। उस बाबर की औलाद जो बाबर ने बनाया था मस्जिद, वो मस्जिद बाबर की नहीं थी। लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति हमारे राम की है, राम का अस्तित्व है। ये राम को अस्तित्व पर प्रशंसन लगाने वाले लोग आज गठबंधन का मुंह लेकर, चारा लेके राजनीति में रोटियां सेक रहे हैं। 70 साल 55 साल से हमें लूटते आए, और आज जितने भी हिंदू विरोधी ताकतों को एकत्रित होकर संगठित करके ये देश तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं, इनके मुंह पे लानत फेंकने का काम अगर हुआ है तो इसी मोदी सरकार में हुआ है कि राम मंदिर को बनाया गया है। ये लोग कहते थे, इन लोगों का वो था कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे अब हमने तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया, तुम में दम है तो रोक के दिखा दो। अखिलेश यादव जी को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर तो वहीं बन रहा है। उन्होंने मे बी अपोज किया होगा जहाँ पहले बाबरी थी, लेकिन क्योंकि हमारा जो कोर्ट है उसका जो फैसला है उसी के तहत ये बन रहा है ना, तो फिर तो अपोज करना सही नहीं हुआ। क्योंकि अगर देश को किसी ने डिसीजन दिया है, देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने डिसीजन दिया है, अखिलेश यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए आके कि उन्हें जो भी जनता के संग करा यार, जो भी हुआ उस टाइम पे उनकी गलती नहीं थी, प्रशासन की गलती थी, जो भी जिसकी गलती थी, आके अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो उनके ही शायद उसके लिए अच्छा है। अगर वो जो देखी जाएगी उनके लिए ही अच्छा है कि उनकी समाजवादी पार्टी, जैसे कि अब सबको मालूम है यूपी में बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार को हटाने से कोई रहा। अगर वो अपनी थोड़ी बहुत चाहते हैं कि उनकी बनी रहे तो माफ़ी मांग ले। बिल्कुल मांगनी चाहिए। अपने पिताजी ने क्या जो हिंदू कार सेवक पे गोलियां चलाई थी, सनातनी पे वार किया, हिंदू संस्कृति पे वार किया, तो बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। ये नाम रखा है हिंदू संस्कृति पे स्वामी प्रसाद, उनके सपा का एक दूसरा मंत्री, और बयानबाजी कट्टरपंथ वाली, तो कैसे चलेगा? देखो ऐसा है, बाप की गलती जो होती है लड़के को नहीं मांगनी चाहिए, हमारा तो कहना ही है। बाप गलती करता है तो लड़के नहीं माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, जहाँ तक माफ़ी का प्रश्न है, राम एक ऐसे विषय हैं, श्री राम हमारे कण कण में बसे हुए हैं, हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक हैं। तो अगर बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट राम मंदिर को बना रही है और अच्छी तरीके से बना रही है तो इसका तो क्रेडिट जाता है।
अब जहाँ तक बात है माफ़ी मांगने की, तो माफ़ी मांगने का प्रश्न, चूँकि अखिलेश यादव के काल में तो गोली नहीं चली थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के काल में गोली चली थी, तो माफ़ी अगर वो मांग लेते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत सोच है कि वो फ़ायदे में रहेंगे, कि लोगों की जो गुस्सा है वो थोड़ा बहुत कम होगा। रहती है, मन में टीस तो रहती है। आज जो जितना प्रेम मिल रहा है बीजेपी को राम मंदिर बनाने से, तो उस प्रेम का जो ऑपोजिट है वो घृणा भी तो कहीं ना कहीं किन्हीं पार्टियों को मिल रही होगी। देखिए, मुझे नहीं लगता उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हो गई उसको लेके अब बात नहीं कर सकते हम। अब जो हो रहा है उसको लेके हमें ध्यान देना चाहिए। अब जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो अब चीज़ें हो रही है योगी के टाइम पर, और लोगों को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि अखिलेश ने जो किया है वो अखिलेश की गलती है। वो माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन जनता माफ़ नहीं करेगी उनको।